हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम कर रहे हैं JEE मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज फॉर मैथ्स। ठीक है, और हर रोज़ 6:30 बजे हमारा लेक्चर आ जाता है। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग अभी तक। एक है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने 11 लेक्चर किए हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। और उसके बाद हमने किया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, तो इसलिए हमने इस पे 4 क्वेश्चन किए थे, 4 वीडियो लेक्चर किए हैं। ठीक है, और आज से हम और 4 वीडियो लेक्चर करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, ट्रिग्नो पे हम लोग करने वाले हैं 4 लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि उसमें से भी हर बार एक क्वेश्चन बनने का चांसेस बनता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिए हैं मैंने, हमेशा हर बार की तरह। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे लिए ये वाला। ओके, द इक्वेशन cos p minus 1 into x square plus cos p into x plus sin p is equal to 0 in the variable x has real roots। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोला है रियल रूट्स। ओके, देन p कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल। ओके, दैट मीन्स हमें p की बात कर रही है कि p की वैल्यू कौन से इंटरवल में आ सकती है। अब आप मुझे बताओ कि पहले थोड़ा फंडामेंटल जान लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन हो हमारा क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है हमेशा कि b विच इज b² - 4ac। ठीक है, विच इज b² - 4ac, दैट कैन बी ग्रेटर देन 0, दैट कैन बी इक्वल टू 0 एंड दैट कैन बी लेस देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें मिलता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट इज इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड रिपीटेड। ठीक है, एंड लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर मुझे रियल रूट्स चाहिए तो रियल रूट्स 2 जगह पे दिख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी मुझे मिल सकता है रियल रूट्स। तो मैं यहाँ पे सिंपली, हमारा x में वेरिएबल है। ठीक है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट और दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ दिस इज नथिंग बट a, दिस इज नथिंग बट b, दिस इज नथिंग बट c। तो यहाँ पे मैं a b c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक पेज ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आप बताइए मुझे। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी। ठीक है, कॉस स्क्वायर पी, क्योंकि बी क्या है हमारा, बी है कॉस, कॉस पी, तो b² - 4ac हमें लिखना है। ठीक है, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर पी माइनस 4 लिखने के बाद कॉस पी माइनस 1, और यहाँ पे इंटू आ जाएगा साइन पी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। अब कॉस स्क्वायर पी तो है ही हमारे पास, माइनस लिखने के बाद ये हो जाएगा 4 साइन पी कॉस पी, और देन माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर, 4 साइन, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो -4 साइन पी इंटू कॉस पी, देन माइनस माइनस प्लस 4 साइन पी। ठीक है, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। ओके, अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर पी है, 4 साइन पी कॉस पी भी है, नो प्रॉब्लम। तो अगर मुझे कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है, ठीक है, तो अगर मुझे उसका इंटरवल फाइंड करना होता है कि उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मेरा हमेशा एक ही एम रहता है कि मैं उसको फुल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करूँ। क्योंकि अगर मेरा इस तरह से हो गया सपोज के कि 3x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। अगर मेरा ये हो गया कि x - 2 होल स्क्वायर -2, तो मुझे पता है कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, तो इसकी इसकी वैल्यू जो ये है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और ये -2 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, -2 से इन्फिनिटी के आसपास ही होगी। ठीक है, -2 से आगे ही होगी। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो हमेशा हमारा ट्राई रहता है कि हम फुल स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे फुल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए साइन स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरे साथ, व्हाट आई विल डू इज, पहले इसको इरेज करते हैं, भाग जाओ। ओके, नो प्रॉब्लम, शांति से करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर पी ले लिया मैंने, 4 साइन पी कॉस पी भी है मेरे पास। तो उसके अकॉर्डिंगली लास्ट टर्म मैं सेट कर रहा हूँ, वो हो जाएगा मेरा 4 साइन स्क्वायर पी। ठीक है, तो ये मेरा फुल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4 साइन पी तो है ही,
मैंने 4 साइन स्क्वायर भी ऐड किया है तो सब्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, फुल स्क्वायर दैट इज कॉस पी माइनस 4 सॉरी 2 साइन पी, कॉस पी माइनस 2 साइन पी का होल स्क्वायर। दिस टर्म, दिस टर्म मेरा हो गया कॉस पी माइनस 2 साइन पी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 साइन पी इंटू 1 माइनस साइन पी विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, अब मुझे एक चीज़ हमेशा के लिए पता है कि फॉर एवरी वैल्यू कॉस पी साइन पी की आप कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एवरी वैल्यू दिस टर्म, इसको मैं ब्लू से बताता हूँ, ठीक है, दिस टर्म कॉस पी माइनस 2 साइन पी का होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे ये टर्म भी ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए, पूरा टर्म, ये सारा का सारा टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका मतलब हुआ कि दिस 1 माइनस साइन पी, आप देखो 1 माइनस साइन पी, 1 माइनस साइन पी, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैसे? क्योंकि साइन पी की वैल्यू होती है हमेशा बिटवीन -1 to 1, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फुल स्क्वायर है, वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। फिर जैसे कि ये 1 माइनस साइन पी है, वो भी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। साइन पी की वैल्यू देखो, साइन पी वो भी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। किस इंटरवल में? 0 टू पाई में। तो मतलब ये भी हमेशा 0 है, ये तो हमेशा 0 होगा कोई भी इंटरवल में। साइन पी कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? 0 टू पाई में, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0 टू पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस इंटरवल में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। आई होप ये चीज़ सबको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री में आप प्रीवियस ईयर्स के उठा के क्वेश्चन देख लो, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह से 2-3 चैप्टर कंबाइन करके हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम उसी टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आज टैकल करेंगे। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ डब्ल्यू इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। क्या बोला है? इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू 1 दिया है। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज क्या थी, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके लिए प्रॉपर्टी थी कि 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर क्या होता है? 0, ठीक है, डब्ल्यू क्यूब 1 होता है। तो अगर हमें डब्ल्यू क्यूब पता है तो उसके ऊपर से मैं डब्ल्यू रेस टू 10 जो यहाँ पे क्वेश्चन में है, डब्ल्यू रेस टू 23 वो भी निकाल पाऊंगा। हमारा क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो उसकी वैल्यू के लिए पहले इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, डब्ल्यू रेस टू 10 है, उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? डब्ल्यू रेस टू 9 इंटू डब्ल्यू, करेक्ट। डब्ल्यू रेस टू 9 मतलब डब्ल्यू क्यूब का क्यूब इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यूब तो 1 है, तो 1 का क्यूब इंटू दिस डब्ल्यू, तो वो हो जाएगा डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा मेरा साइन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू रेस टू 23, डब्ल्यू रेस टू 23, तो उसको मैं लिखूंगा डब्ल्यू रेस टू 21 इंटू डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू क्यूब इंटू 7 इंटू डब्ल्यू, तो ये है 1, तो 1 रेस टू 7 1, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर, सॉरी, डब्ल्यू रेस टू 23 है, 21 प्लस 22 23, तो ये 1 है, तो ये डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर इंटू पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ से बताओ, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर वो क्या हो जाएगा? -1, तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 4, साइन माइनस पाई बाय 4। दैट मीन्स साइन के लिए तो साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर दे देगा, माइनस ऑफ साइन पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसमें साइन नेगेटिव है, तो साइन पाई बाय 4 ही रहेगा, लेकिन माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई बाय 4। दैट मीन्स कि 1/√2 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन में भी सबको मजा आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आई विल से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज से ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए हैं आज। सबको बताना चाहता हूँ कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो मेरे साथ पढ़ के ज्वाइन करो। तो एक दिन दे रहा हूँ मैं, सब पढ़ लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे अच्छे थोड़े टफ क्वेश्चंस मैं लेना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।